सीएम नीतीश कुमार ने अपने फैसले से सबको अवगत करा दिया है। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर उस फैसले को लेकर जानकारी भी दे दी है और आगे के लिए कहा है कि सहयोग और मार्गदर्शन नई सरकार को मिलता रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, जदयू की हिस्सेदारी कितनी होगी, सीएम कौन होगा, इन तमाम चीजों पर। वहीं सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी आ रहा था, तो क्या निशांत कुमार राजनीति में एंट्री मारेंगे, क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल अभी मौजूद है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें जदयू कार्यकर्ताओं की आ रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई ये निर्णय उन्हें मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार से पुनर्विचार की अपील की जा रही है और जदयू के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस पूर्ण मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है और इसे बिहार की जनता के दिए जनादेश का अपमान बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनाते हैं हम आपको। हम लोग ये पहले से कहते थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज़्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी। हम लोग ये पहले से कहते थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र। वहीं इस पूरे मामले पर ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां जदयू के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, जदयू के कई नेता भी, कुल मिलाकर देखा जाए तो जदयू के नेता दो खेमों में बंटे नजर आ रहे हैं। जहां कुछ नेता इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं तो कुछ इस निर्णय का समर्थन भी कर रहे हैं। ललन सिंह, जो नीतीश के खासम खास माने जाते रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनाते हैं हम आपको। ज्वाइन करेंगे तो अच्छी बात है। माइक लगा मुंह पे भाई। सर, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे सर, आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है। ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहाँ भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहाँ भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहे, राज्यसभा जाए? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया। ऐसे ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना है। करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जदयू के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामे की नौबत दिखाई दे रही है। उन्हें नीतीश कुमार का यह फैसला मंजूर नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना है, तो नीतीश कुमार जब तक चाहें उन्हें पद पर बने रहना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता और किस तरह से हंगामा हो रहा है वो भी दिखाते हैं हम आपको। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है।
सैकड़ों महिलाओं ने पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, अब लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था, ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते, और कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं, और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है। कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि जदयू के कार्यकर्ताओं को ये निर्णय मंजूर नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ राजेश कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, देखिए, जिस तरह से विरोध हो रहा है, कहा जा सकता है कि जदयू कार्यकर्ताओं को यह स्थिति मंजूर नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं सुबह से और जो खबरें आ रही हैं, और नीतीश कुमार जी का जो ये निर्णय आया है और उनका जो इकबालिया ट्वीट जिस तरह से आया कि अब जो है सो वो बिहार की कमान और दायित्व जो है आगे सत्ता का हस्तांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा, और वो दूसरी सेवा के लिए राज्यसभा में जा रहे हैं, उच्च सदन में जा रहे हैं। तो ये खबर जिस तरह से आई है, उसके बाद सियासी हलकों से लेकर खुद जदयू में इसको लेकर के घमासान मच गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अयोध्या से राम छोड़कर जाते हैं और जिस तरह से अयोध्या वासियों का हाल हो जाता है, तो नीतीश के समर्थकों में आप एक ये बात समझते हैं कि किस तरह से बड़ा वर्ग है, और बड़े वर्ग में जो है वो छोटे तबकों का भी साथ है। काफ़ी लोग जो है सो नीतीश कुमार के समर्थक रहे हैं, और यही वजह है कि उन पर विश्वास इस तरह से बिहार की जनता ने किया। 20 वर्ष तक वो बिहार के शासन में प्रत्यक्ष रूप से उच्च शीर्ष पद पर शीर्षस्थ रहे हैं। तो इस तरह से उनका जाना कहीं ना कहीं वो अभाव और गैप का जो फीलिंग है जनता दल यूनाइटेड में, इसको लेकर के कार्यकर्ता में हतोत्साहित होने जैसी स्थिति है, उहापोह की स्थिति है कि अब क्या होगा। जो अकेले खेवनहार था इस नैया का, उसके न रहने पर एक जो अचानक से लोगों के बीच में ये सूचना जो प्राप्त हुई है, तो इससे लोग बेहद जो है अकुलाए हुए हैं, कार्यकर्ता अकुलाए हुए हैं। कहीं किसी तरह का विपरीत बयान भी आ रहे हैं, आपसी धरों में भी कुछ नोक झोंक की बातें आ रही हैं, शीर्ष पदाधिकारियों में भी जो है सो वर्गों को लेकर के बातें भी आ रही हैं कि इस धारा वर्ग का ये कहना है। ललन सिंह भी आए हैं, उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से ये पूरे की पूरी स्थिति अभी बिहार में ये बनी हुई है। हालांकि ये कोई नई घटना नहीं है, और इस घटना की पटकथा जो है वो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सियासी के ऊपरी लेवल पर, आला कमान लेवल पर भाजपा, अमित शाह, और चुनाव से पूर्व जो राज्य में विधानसभा का बिहार में चुनाव हुआ था, उससे पूर्व भी ऐसी राजनीतिक पंडितों के बीच में ये मंतव्य आ गया था कि किसी न किसी तरह से भाजपा की कोई ना कोई जो है सो प्लानिंग है कि नीतीश कुमार को ये फेयरवेल रिजीम जो है, ज़्यादा सीटें भाजपा के पास होने के बावजूद उनको ये फेयरवेल रिजीम दिया जाए, और फिर से उनको किस तरह से राजनीतिक उनका ट्रांसफॉर्मेशन कराया जाएगा। लोग ये समझते थे कि उनको राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति के पद तक दिल्ली में उनको लाया जाएगा, और बिहार में ड्राइविंग सीट पर भाजपा की एंट्री होगी, ऐसे कयास थे। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा में जाने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार के नामों की अटकलें तेज हो रही थी, और ये पत्ते खुले नहीं थे। और आज जो स्वयं इकबालिया ट्वीट जो जिस तरह से नीतीश कुमार का आया कि वो जा रहे हैं बिहार की राजनीति को अलविदा करके, इससे जो है वो राजनीतिक वर्तमान में जो भूचाल खड़ा हुआ है, इस सब की प्रतिक्रिया आपको जगह जगह से बिहार के पॉलिटिकल और मीडिया और सोशल मीडिया, पूरे भारत के हर मंच पर अभी यही खबर हॉट ट्रेंड में बना हुआ है। जी बिल्कुल, मदन भी हमारे साथ है। मदन, देखिए, नीतीश कुमार चल चुके हैं नामांकन के लिए, अमित शाह की मौजूदगी में नामांकन होना है, और बिहार की सियासत के लिए इसे एक नया अध्याय कहा जा सकता है, क्योंकि एक जो लंबा सिलसिला चला आ रहा था वो अब अंत होता दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल, देखिए 2 दशक का सफर नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आज विराम लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अमित शाह पटना पहुंचे एयरपोर्ट, वहां पर ललन सिंह भी मौजूद रहे, बीजेपी के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे और उन्होंने स्वागत किया। और फिर उसके बाद सीधे अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचते हैं, वहां मुलाकात होती है और फिर नितिन नवीन, अमित शाह और नीतीश कुमार तीनों साथ निकलते हैं विधानसभा के लिए, वहां नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से विधानसभा में नॉमिनेशन फाइल करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। लेकिन यही एक चर्चा जो है शुरू हुई कि आखिर ये सब कैसे हुआ, बिहार के इतने लंबे सफर को नीतीश कुमार छोड़ने के लिए कैसे तैयार हुए। अब इसके पीछे की कहानी जो है वो निकाली जाएगी, उस पर चर्चा होगी, मंथन होगा और उसके बाद ये विश्लेषण होगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर जो शुरू हुए, जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने जो बातें रखी है वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये मिशन मुंबई महाराष्ट्र कहिए, महाराष्ट्र का एक रिफाइन मॉडल जो है यहाँ पर अपनाया गया और लोकतंत्र का हत्या हुआ है, जो जनादेश लोगों ने दिया है उसका अपमान हुआ है। सीधे तौर पर कहना है कि चुनाव में मिशनरी ने कैसे काम किया, ये जीत लोकतंत्र की नहीं थी बल्कि मशीनरी की थी और इसी वजह से सत्ता में एनडीए के लोग शामिल हुए, जीत मिली उन्हें। और ये बात सभी जानते हैं, एनडीए घटक दल के जितने भी लोग हैं वो जानते हैं। और जो हस्तांतरण की बात है, जो सत्ता से एक तरह से हटने की बात है, राज्यसभा जाने की घोषणा जो नीतीश कुमार ने की है, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि ये पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। चुनाव से पहले हम लोग ये बातें कह रहे थे कि इस बार जो है वो नीतीश के नाम पर सिर्फ वोट मांगा जाएगा और दुल्हा इनको दिखाया जा रहा है, लेकिन फेरे जो हैं वो किसी और के साथ हो रहे हैं। तो ये बातें जो है अब सच साबित होती हुई दिख रही है। तो सीधे आप जो तस्वीरें निकल कर आई है, नीतीश कुमार गृह मंत्री का स्वागत करते हैं सीएम हाउस में और उसके बाद तीनों लोग साथ में निकलते हैं विधानसभा के लिए। तो अब जो एक संशय के बादल थे वो हटते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार के ट्वीट से उन तमाम चर्चाओं पर विराम लगा जिसमें यह कहा जा रहा था कि नहीं, नीतीश कुमार ये फैसला नहीं ले सकते, नीतीश कुमार बिहार के सीएम के गद्दी नहीं छोड़ सकते, वो मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे। तो अब उन सारे कयासों पर विराम ट्वीट ने लगाया। लेकिन उसके बाद अब जब नॉमिनेशन के लिए वो निकल चुके हैं तो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद सब कुछ खत्म सा हो जाएगा। अब पीछे की कहानी ढूंढी जाएगी कि आखिर नीतीश कुमार को एक तरह से 2 दशक के बाद सीएम की कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ी, क्यों वो खुद राज्यसभा जाने की घोषणा किए, बेटे को कौन सी जिम्मेदारी मिलती है, जेडीयू खेमे में कौन कौन से महत्वपूर्ण पद रहते हैं, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे, मंथन होगा। और जब गृह मंत्री अमित शाह खुद पटना में मौजूद हैं, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नॉमिनेशन करके वो फ्री होंगे, उसके बाद जो बैठक का दौर चलेगा उसके बाद प्रधानमंत्री की मुहर किसके नाम पर लगती है ये भी देखने वाली बात है। तो बिहार का नेतृत्व करता कौन होंगे अगला, इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई है। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से विरोध की तस्वीरें आई हैं और जदयू के कार्यकर्ता आंसू बहाते नजर आए हैं, चित्कार करते नजर आए हैं, नीतीश कुमार का जाना उन्हें कहीं न कहीं पच नहीं रहा है। ऐसे में अब लगता है सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि गठबंधन में सरकार का स्वरूप क्या होगा, डिप्टी सीएम कौन कौन होंगे और मंत्रालयों का बंटवारा किस तरह से होगा। क्योंकि अब तक देखिए बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार थे, जदयू थी, अब बड़ा सवाल यह उठेगा कि अब यह भूमिका किसके पास जाएगी। और लगता है कि इसी बात को लेकर इसी के इर्द गिर्द बिहार की पूरी सियासत दिखाई दे रही है। जी निश्चित तौर पे जो अब सियासत का दौर है और जिस तरह से ये फेजेस में अब चीज़ें होंगी, डेवलपमेंट्स होंगी, आने वाले 24 से 36 घंटे बिहार के राजनीतिक और सियासत के गलियारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें तरह तरह के निर्णय अभी आने हैं, जैसे कि अभी पहले तो उनका नॉमिनेशन है, राज्यसभा का नॉमिनेशन होगा, खुद नीतीश कुमार के नॉमिनेशन में अमित शाह भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, नितिन नवीन जी का नॉमिनेशन है, तो ये राज्यसभा का नॉमिनेशन होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं सेटल करने का प्रयास किया जाएगा कि जेडीयू के भीतर जो रोज़ उभरे हैं उस रोज़ को उनके पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता लोग बैठक करके शांत करेंगे। फिर जेडीयू के तरफ से भी कहीं ना कहीं जो स्टैंड होगा वो स्पष्ट होगा कि कौन ये हॉट ड्राइविंग सीट जो है वो किसके पास जाएगी। वो
बीजेपी अपने पास रखना चाहती है या फिर उनको किस तरह से ऑफर किया जाता है, सेटलमेंट किया जाता है। निशांत कुमार का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा, जो नीतीश कुमार के पुत्र और अभी तक सर्वमान्य जो है वो जेडीयू के नेता के तौर पर वो स्वीकार किए जा रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो क्या उनकी ऑन द रिकॉर्ड वो उनको पार्टी का कमान और नेतृत्व दिया जाएगा। इधर से भारतीय जनता पार्टी में और मीडिया की कयासों की बात अगर करें तो तरह तरह के नाम और बहुत सारे नाम सभी के तरफ से उभर रहे हैं, सबकी खासियत और विशेषताएं गिनाई जा रही है। क्या नित्यानंद राय होंगे, उनका नाम चल रहा है, क्या सम्राट चौधरी होंगे, इनका नाम चल रहा है, क्या विजय सिन्हा होंगे या अन्य कोई व्यक्ति अन्य आएगा। जो बीजेपी का अक्सर पैकेज देखा गया मध्य प्रदेश में किस तरह से वहाँ पर वो चुने गए थे सीएम, तो इस तरह से जो बिहार में जो कैलकुलेशन का दौर है, जो अटकलों का दौर है और सियासी जो ये उहापोह का दौर है, ये चलता रहेगा। इसमें स्पेकुलेशन तरह तरह के नाम आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये अमित शाह जो पैकेज लेकर के आए हैं और बिहार में जो ये नॉमिनेशन के बाद जो एक बीजेपी की बैठक होगी उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पब्लिक डोमेन में तुरुप के पत्ते तभी खुलेंगे कि आखिर ये बिहार का सियासी जो ये गाड़ी है, सियासी रथ है, इसका कैप्टन कौन होगा और ये रथ अब किस दिशा में दौड़ेगी। जी और बिल्कुल जिस तरह से विरोध की तस्वीरें आ रही हैं, जानकारी ये आ रही है कि पूरे देश में जहां जहां जदयू के कार्यकर्ता मौजूद हैं, झारखंड में भी कई स्थानों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जदयू के कार्यकर्ता इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। जी, जिस तरह से मैंने कहा कि टोटल जो भारत से जो रिएक्शन आ रहे हैं, जहां पर भी नीतीश कुमार जो जदयू के जो निर्विवादित सर्वमान्य नेता रहे, सबसे मजबूत नेता रहे, जेडीयू के वो सृजक रहे हैं, उन्होंने गठन किया है, समाजवाद के दौर से आज तक जेपी आंदोलन के वो प्रोडक्ट रहे और इस तरह से वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वर्तमान में उनकी पॉलिटिक्स है, इससे पहले भी जो वो विरोधी जो गुट होता था वो विरोधी के नेता के तौर पे भी सर्वमान्य रहे। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आप झारखंड में देख लें, इरफान अंसारी जी का ट्वीट आता है, उन्होंने मुख्यमंत्री को किस तरह से सलाह दी है कि यदि आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है तो आप सार्वजनिक करें, आप लड़ने वाले छवि के नेता रहें, आप ऐसे सरेंडर करेंगे ये हम लोग नहीं समझते हैं और किसी तरह का आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, सियासी दबाव है, कोई बात है तो आप उसको खुलकर पब्लिक डोमेन में कहें और हम सब आपके साथ हैं। उसी तरह से पप्पू यादव की प्रतिक्रिया हो या कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया हो, राजद की प्रतिक्रिया हो, आप सबकी प्रतिक्रिया में वो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला भाव है वो नीतीश जी से जो राजनीतिक अटूट संबंध रहा है, सामाजिकता की जो संबंध रही है, उसका दुहाई देकर नीतीश कुमार के मामले में प्रतिक्रिया आना राजनीतिक दलों से तो स्वाभाविक है। ऐसे में जिस जदयू को उन्होंने खड़ा किया है, जिस जदयू को उन्होंने बिहार में पावराइज किया, जिस जदयू को उन्होंने पूरे भारत में ग्लोबलाइज किया और इसको ग्लैमराइज किया है, तो इस पार्टी का जो अब समय है, ये क्रंचिंग समय में निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के बीच में एक इवैक्यूएशन, एक खालीपना और बिहार से जो उनका जुड़ाव रहा है, ऐसे में उनका दिल्ली जाना, ये कहीं ना कहीं उस इवैक्यूएशन के भय से ये प्रतिक्रिया उनके अपने लोगों के बीच में निकल कर आ रही है। जी अब बिल्कुल मदन भी हमारे साथ हैं। मदन, देखिए आप सबकी नजरें नीतीश कुमार नॉमिनेशन के लिए निकल चुके हैं, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे और नितिन नवीन, नीतीश कुमार एक साथ नॉमिनेशन फाइल करेंगे। देखिए नामांकन का भी अंतिम दिन है। मदन, देखिए सवाल यह है कि होली के त्योहार के दूसरे ही दिन अंतिम तिथि नॉमिनेशन की और इसके साथ ही नीतीश कुमार के नाम का ऐलान, ये बहुत कुछ कहता है। अब लगता है इंतजार इस बात का रहेगा, या तो बैठक करके तय किया जाएगा या थोड़ी देर बाद या शाम तक इस बात की घोषणा होगी कि सरकार का स्वरूप कौन होगा, मुखिया कौन होगा। देखिए जो जानकारी मिल रही है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार बनाने की जल्दबाजी नहीं है, यानी कि 1 महीने का वक्त भी लग सकता है और 10 अप्रैल तक जो सूचनाएं मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 10 अप्रैल तक सरकार जो है वो बन सकती है बिहार में। तो फिलहाल राज्यसभा चुनाव के में अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे नीतीश कुमार और जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और फिर ये कहें तो सरकार का गठन की प्रक्रिया जो है फिर से शुरू हो सकती है। तो एक वक्त जो है वो लग सकता है और अगले महीने के पहले वीक तक जो है इस पर संशय खत्म हो सकते हैं।
हैं, तो बीजेपी के पास भी एक लंबा वक्त मिलेगा और उस पर मंथन के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो ये एक जानकारी मिल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार के साथ नितिन नवीन और अमित शाह खुद विधानसभा के लिए निकले हैं, नॉमिनेशन में वो मौजूद रहेंगे। तो ये जो एक मुलाकात हुई, पहले सीधे अमित शाह एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां से नीतीश कुमार के आवास पहुंचते हैं और फिर साथ में नॉमिनेशन के लिए जाते हैं। तो बिहार में पल पल डेवलपमेंट जो है वो राजनीतिक रूप से हो रहे हैं, राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है, रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। जो अपोजिट के नेता हैं, अपोजिशन के नेता हैं, वो तीखा हमला कर रहे हैं और यहाँ तक कि अब देश के अलग अलग हिस्सों से रिएक्शंस आ रहे हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, इस वजह से अपने कुर्सी को छोड़ने को वो तैयार हुए हैं। हालांकि एनडीए फोल्डर के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, बिहार के लिए और देश के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है, इसलिए अब बिहार के बाद वो देश के डेवलपमेंट में वो अपना हिस्सेदारी देंगे। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार को आगे की जिम्मेदारी क्या मिलती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती है। लेकिन पहला पड़ाव जो है वो अगर बिहार के सीएम के पद से वो हटते हैं या पद को छोड़ते हैं, उसके बाद वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नॉमिनेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये उलटफेर कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी भी अब ढूंढने की कोशिश जरूर होगी। चलिए, तो हमें भी इंतजार रहेगा कि इसके पीछे की कहानी क्या कुछ सामने आती है, नीतीश कुमार और क्या कुछ कहते हैं और नॉमिनेशन के बाद अगली सरकार का स्वरूप क्या कुछ दिखाई देता है।